आज हम बात करेंगे यूक्रेन रसिया वार के बारे में। यह कॉन्फ्लिक्ट 2022 में स्टार्ट हुआ था और 2025 आते आते यह और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हर मंथ कुछ ना कुछ नया होता है, कभी ड्रोन अटैक्स, कभी पीस टॉक्स, कभी न्यूक्लियर धमकियाँ। देखेंगे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, पीस टॉक्स क्या फ्यूचर है और सबसे इम्पोर्टेंट आम लोगों को इसका क्या असर पड़ रहा है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के लिए इस वार का क्या मतलब है। अभी लेटेस्ट अपडेट किया है कि यूक्रेन ने रसिया के एयरबेस पे एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। ऑपरेशन स्पाइडरवेब नाम के इस मिशन में यूक्रेन ने 117 ड्रोन यूज किए और रसिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट बनाया। कुछ बॉम्बर्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ डैमेज हुए हैं। इस अटैक ने यह दिखाया है कि यूक्रेन सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा है, अब एक्टिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी भी यूज कर रहा है। रसिया ने इसका जवाब मिसाइल अटैक्स के थ्रू दिया, जिसमें क्यू में सिविलियंस डेथ भी हुई है। यूक्रेनियन ड्रोन्स को स्मगल कराया और फिर एक कोऑर्डिनेटर स्ट्राइक लॉन्च कर के रशिया को सरप्राइज कर रहा है। रशिया के Tu-95 बॉम्बर्स को उनका न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का एक पार्ट है, अब वल्नरेबल लग रहा है। रशिया का क्लेम है कि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही बता रहा है। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, मीडिया और नैरेटिव्स के थ्रू लड़ा रहा है। अगर बात करें पीस टॉक्स की, तो अभी तक कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिला। इस्तांबुल में दोनों कंट्रीज ने प्रिजनर स्वैप पे एग्रीमेंट किया, लेकिन सीज फायर पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर हो जाए, वेस्ट का सपोर्ट ना ले, जबकि यूक्रेन के लिए एक रेड लाइन जैसा है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों साइड्स फिलहाल प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज करना। यह वार ग्लोबल इकोनॉमी में डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट के कहने हैं कि यूक्रेन का ड्रोन अटैक्स मॉडर्न वारफेयर के डेफिनेशन ही बदल दिया है। प्राइस बिगर्स ने ब्लूमबर्ग में लिखा, ये सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। एक को एक्सपर्ट डॉक्टर सैमुअल रमानी ने कहा, रशिया इम्पॉसिबल डिमांड के थ्रू प्रेशर बनाना चाहता है, ना कि शादी लेना। यह वार ग्लोबल इकोनॉमी में डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। यूरोप में गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, इंडिया भी इसका असर महसूस कर रहा है। रसिया से चीप ऑयल लेना हमारी इकोनॉमी के लिए फायदे का डील है, लेकिन वेस्ट इस पर नाराज है। इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंस बना चलना चाहता है, एक तरफ रसिया से डिफेंस और ऑयल टाइज, दूसरी तरफ यूएस और यूरोप के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। लेकिन अगर यह वार और बढ़ता है तो प्रेशर और बढ़ेगा। इस वार के सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिविलियंस पे पड़ रहा है। लाखों लोग रेफ्यूजी बन रहा है, हॉस्पिटल्स और स्कूल डिस्ट्रॉय हो रहा है और फ्यूचर अनसर्टन लगता है। सिर्फ कीव में रिसेंट ड्रोन अटैक में 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। दोनों साइड के अटैक में सिविलियंस के काफ़ी हर्ट हो रहा है। इस लेवल की सफरिंग किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं वार के सबसे डेंजरस एंगल, न्यूक्लियर थ्रेट और ग्लोबल इकोनॉमी, और यहाँ इंटर करते ही हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप तुरंत यूक्रेन की मिलिट्री फंडिंग टेम्पोररी होल्ड कर दी। ट्रंप के कहना है, पहले अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के डोमेस्टिक ध्यान देना चाहता है। इस स्टेप से यूक्रेन का मोरल हिला और नाटो एलायंस के बीच शॉक आ गया है। रसिया ने इसे एक ग्रीन सिग्नल समझा, मिसाइल ड्रिल्स और न्यूक्लियर वार्निंग्स बढ़ गए। नाटो का कहना है कि यह सब साइकोलॉजिकल वारफेयर है, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। यूरोप में गैस प्राइसेस 40% तक बढ़ चुका है।
यूक्रेन का ग्रेन एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया है। इससे ग्लोबल प्राइसेस 15% से ज़्यादा बढ़ गए। इंडिया ने ऑफिशियली न्यूट्रल स्टैंस लिया है, लेकिन असर तो हो रहा है। फर्टिलाइजर्स महंगा हो गए, फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुका है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन फार्मर्स और इकोनॉमी में पड़ रहा है। एक बार हमने एक इम्पोर्टेंट बात सिखा दी है। एक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल का नहीं होता, ह्यूमन लॉस का भी होता है। आज यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, कल कोई और लड़ सकता है। इसलिए पीस और डिप्लोमेसी की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया जैसे देश के लिए जो ग्लोबल स्टेज पे मेजर प्लेयर बनना चाहता है, ये समझना और भी इम्पोर्टेंट हो चुका है। Please like the video and subscribe